सो भाई 10th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आप सभी को इस साल बोर्ड एग्जाम देना है। आप सभी को बताया 2024 आपका बोर्ड एग्जाम का ईयर है। तो आपको बोर्ड एग्जाम देने से पहले बहुत सारा टेंशन होगा, बहुत घबराहट हो रही होगी। तो मैं सोचा यार बच्चों का थोड़ा टेंशन कम करते हैं, खत्म करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर मोटिवेशन आएगा और वो जम के पढ़ेंगे। देखो गाइस, बोर्ड की तरफ से ना इतने सारे रूल्स होते हैं जिसको अगर देखा जाए तो स्कूल के कंपैरिजन में भी बोर्ड एग्जाम में पास होना बहुत आसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड चाहता है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकले और बाकी स्टेट के कंपैरिजन में से अपना स्टेट का रिजल्ट बहुत अच्छा निकले। इसलिए बहुत सारे रूल्स दिए जाते हैं, जिन रूल्स में अगर आप फिट बैठते हो तो आपको फेल होने का बिल्कुल टेंशन नहीं है। और इतने अच्छे अच्छे रूल्स है जिसमें कम मार्क्स लाके भी हम पास आसानी तरीके से हो सकते हैं। और गाइस, आप अगर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो तो आपके लिए गिरी ट्यूटोरियल, इसमें तो पिछले साल तो हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, इस साल सॉरी इसी साल का जो बोर्ड एग्जाम था। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। जितना शेयर करोगे उतनी बहुत सारी चीजें आएगी जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। जो आपने पूरे साल भर में नहीं पढ़ा होगा ना, वो एक झटके में पढ़ लोगे। यही सब चीजें हो तो हमारा टेक्निक बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद गाइस, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आप सभी के लिए पूरा A to Z लेक्चर्स वीडियो 11th 12th 11th में हो या 12th में, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट आपके लिए दो चैनल है, एक गिरी ट्यूटोरियल, दूसरा प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी। दोनों चैनलों पे आपके लेक्चर्स आ रहे हैं, इस पे भी और दूसरा भी चैनल है प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी। और गाइस, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आपके पूरे लेक्चर्स वीडियो भी बने हुए हैं, ट्रिक्स वीडियोस भी बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, बस आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अब कौन सा क्या है जो बताना है मुझे, देखो गाइस, अगर आप 10th में हो तो आपके पास जो कंबाइंड रूल है, वो कंबाइंड रूल, अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, इसको मिला के ना आपको 105 मार्क्स चाहिए, 105 मार्क्स चाहिए तीनों को मिला के। हाँ, एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट के अंदर 25 मार्क्स होना चाहिए। 25 मार्क्स, जैसे पासिंग के लिए तो आपको 35 मार्क्स चाहिए था ना, बट यहां ऐसा नहीं। कंबाइंड रूल के अंदर तीनों को मिला के 105 चाहिए, बट ये कंबाइंड रूल फॉलो करवाने के लिए आपका एक पेपर के अंदर कम से कम 25 मार्क्स होना चाहिए। अगर 25 मार्क्स है तो जिसमें ज्यादा होगा उसको ऐड करके, अगर इतना आपका हो रहा है तो आप समझ लो लैंग्वेजेस में पास, बिल्कुल पास। और आपको बताना चाहूंगा यार, इस बार लैंग्वेजेस में ना तो हमने ऐसी ऐसी चीजें करवाई थी कि पूरे महाराष्ट्र में जिन बच्चों ने कभी 80 स्कोर नहीं किया था, उन्होंने 90 मार्क्स स्कोर किया था। ऐसे ऐसे टेक्निक, ऐसी ऐसी चीजें, ग्रामर, फिर इनके व्याकरण, राइटिंग स्किल, भाषा अध्ययन के सभी चीजें A to Z। तो आप भी अगर चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो, हमारे अंदर भी वो एनर्जी लाओ जो इन बच्चों ने लाया था। अब बात करते हैं, अगर आप साइंस और मैथ की बात करूं तो दोनों को मिला के ओनली 70 मार्क्स अगर आपका हो जा रहा है तो भाई आपकी बल्ले बल्ले, आप पास हो जाओगे। बस एक चीज याद रखो, एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 25 मार्क्स चाहिए। 25 मार्क्स रहा तो दूसरे सब्जेक्ट में, अगर मान लो जस्ट एग्जांपल समझाता हूं, कि इसके अंदर 25 मार्क्स है और मैथ के अंदर 45 मार्क्स है। अगर देखा जाए तो साइंस के अंदर मान लो आप फेल हो, साइंस के अंदर फेल हो ना, बट नहीं, दोनों को ऐड करके 5 5 10 4 5 6 7 हो गया 70। अगर 70 हो जा रहा है ऐसे तो आप क्या हो, आराम से पास हो गए, बिल्कुल टेंशन। यही आपका 10th का कंबाइंड रूल। अगर मैं लास्ट में एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, और अगर 12th की मैं बात करूं, 12th का तो बहुत प्यारा है भाई, बहुत ज्यादा प्यारा है। मान लो फिजिक्स में आपको 30 में से टीचर 28 मार्क्स तो दे ही देती है, फिक्स है, मतलब मिल ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, भले आपका कितना भी है, कि हर स्कूल चाहता है कि उसमें बच्चों को ज्यादा मार्क्स मिले, क्योंकि उनको भी अपना रिजल्ट शो करना रहता है। तो ये टेंशन बिल्कुल मत लो। तो इंटरनल में 28 मार्क्स मिल गया, और रिटर्न में मान लो आपका बहुत बुरा हाल है और रिटर्न में आपने बस 7 मार्क्स निकाले। कितने मार्क्स? 7 मार्क्स। तो भाई अगर मैं 7 7 14 5 1 15 2 और 1 3, ये 35 मार्क्स, 35 मार्क्स हो गया ना। तो यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है। हम लोग के टाइम था कि आपको रिटर्न में इतना कंपलसरी चाहिए, प्रैक्टिकल में इतना कंपलसरी चाहिए तो ही ऐड होता था। आपके 12th में ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपका कंबाइंड रूल इतना है कि जितना भी प्रैक्टिकल में आएगा, जितना भी आएगा, दोनों को ऐड किया जाएगा और ऐड करके ऐसे मार्क्स चाहिए। तो भाई फाइनली आपका 35 मार्क्स हो जाता है और 12th में फिजिक्स में आप क्या हो गए, पास हो गए। तो भाई इसीलिए बोला जाता है ना कि स्कूल के कंपैरिजन में, कॉलेज के कंपैरिजन में बोर्ड एग्जाम में पास होना बहुत आसान है। कम टाइम में वो बहुत सारी चीजें पढ़ भी सकते हो, बहुत तरीके से पढ़ सकते हो, बहुत सारे तरीके यूज करके, आप दिमाग लगा के, मतलब बहुत सारे मेथड को यूज करके, मतलब बड़ी बड़ी पढ़ाई में बहुत, जिसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको भी कम टाइम पे कर सकते हो। यही तो जीटी बच्चों को बताता है, कौन सा बच्चा किस लेवल पे, उसको उस तरह से समझाओ, उसको उस तरह से बताओ। यही तो गिरी ट्यूटोरियल इसलिए फेमस है भाई। पिछले 18 साल से हमारा ऑफलाइन बैच है और हम जब से ऑनलाइन में आए तब से बच्चे तो हमें इतना पसंद करे, आपको पता ही है। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करो। तो देखो क्या क्या चीजें आप सभी के लिए आती है, आपको भी मजा आ जाएगा। तो जिस सेक्शन का या 10 का 12 का जिसके बच्चे हमें ज्यादा दिखेंगे, उसकी चीजें और फटाफट आना स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।